हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे लवकुश, अरे बेटी आओ ना। कहिए मालकिन। मैंने बेटी आपको जितना सिखाई थी आप सीखी हो कि नहीं? आप काहे लिए परेशान हो रही हैं? जब कोई मिलेगा तब तो पटाऊंगी जाल में ना। बेटी हाँ। देखिए, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब कोठे की तुम्ही तवायब बनूंगी। ठीक है क्योंकि कोई भी आएगा तो तुम्हें देखना है। अरे चलो, तो पहले लेट हो रहा है। मगर कैसे चल रही हो? क्या कहना है? सभी कहे ये तुम्हारी नाजुक जवानी देख के उई माँ। सब तुम्हें बहुत कहने का कुछ उनको कहता है। क्या कहने का कहता है? सभी कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू टोना लागे न काची उमरिया में टोना लागे न काची उमरिया में। कहिए, देर में। तुम्हारे लिए आशिक कितने मर जाते हैं। मेरे तो पुराना कि आशिक जो है इमाम ना, इमाम बहुत धोखेबाज है। मगर वो तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहते हैं। हाँ। अरे फूल शबनम में डूब जाते हैं। कैसे? फूल शबनम में डूब जाते हैं। हाँ। और जख्म मलहम में डूब जाते हैं। है। जब किसी का सहारा नहीं मिलता तो तुम्हारे गम में डूब जाते। लेकिन कहना क्या है? नैना अबलू शराबी ना ताकल करा। नैना अबलू शराबी ना नैना अबलू शराबी ना ताकल करा। नैना अबलू शराबी ना वो रूप की रानी छाते से ना झाकल करा। वो रूप के रानी छाती से ना। जेने ताकलू अधारियों में। जेने ताकलू अधारियों में अजोर हो जला कौनो जादू भरा लेवा नजरिया में कौनो। देखिए बेटी, कहिए। यहाँ से स्टेशन करीब है। 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर? तब तो लग रहा है थक जाऊंगी क्या? वही लग तो रहा मैं है सोच रही हूँ कि 5 किलोमीटर मैं पैदल चलूंगी तो मेरा पाँव दुखने लगेगा। आप परेशान मत होइए, आगे चल के देखते हैं। कोई टवेरा वाला मिलेगा तो उसको हाथ देंगे, लिफ्ट लेंगे, उसके बाद चलेंगे स्टेशन तक। चलिए। चलूं बेटी? हाँ। अरे मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। हाय। बोली रख दो कहाँ मैं।
ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो। हाय, अरे मेरे राजा आओ ना, आउते नहीं तू भेली गुड़े पर। क्या ये क्या हो रहा है? उई माँ, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है ना। तू छक्का है क्या? तुम एकदम एड़े हो क्या? हाँ, तुम पेड़ा कभी खाए हो? कभी नहीं। गुल्लैया खाए हो? कभी नहीं। चलो मैं तुमको इडली खिलाऊंगी मेरे राजा। मुझे इडली नहीं खाना। क्या रे, तेरे में दम नहीं है क्या? चल साइड में। क्या करने? अरे दूसरा देखती हूँ ना ग्राह, तू काम का नहीं है। अरे तू मुझे नहीं पहचान रहा है। अरे क्या रे, तेरे जैसे बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, समझा? क्या हुआ, काम बना? काम बना, लेकिन ऐसे चिल्लाओगे तो कैसे काम बनेगा? इसीलिए तो धीरे बोल रहा हूँ। कितने लोग हो सरदार जी? 8-10 लोग हैं। ये बाप रे, 8-10 लोग हो। किसको ड्राइवर बनाऊंगा, किसको कलेंजर, किसको क्या बताऊं, फ्री व्हील बनाऊं कि छर्रा, कि पहिया बनाऊं कि जग, कि गियर बनाऊं कि ब्रेक। कोई बात नहीं, आप साइड में हो जाइए। ठीक है, ठीक है। ए मोटे, इधर आना। चलेगा क्या? हाँ, चलना, तुझसे मैं अपनी तुमड़ी बचवाऊंगी। बढ़िया बजवाई जानी थी हम। ओए माँ, क्या बात है मेरे राजा, मैं कभी बजवाई भी नहीं हूँ। चवन्नी कम है क्या बे? चवन्नी नहीं, हाँ? अठन्नी चाहिए ना। क्यों हंसता है? हाँ? चलने का इरादा हो तो बताओ, नहीं तो एक भेली गुड़ पे तुम भी आओ। हाँ हाँ, चलने का इरादा है। चलोगे? हाँ, हाय हाय। चल। ये क्या है? हाँ? ए भैया, हाँ? हमका चिन्ह था, हम चिन्हत ही, चिन्हत तो वही, लेकिन क्या करी आज। अरे यार, तो का न चिन्ह हम भाई साहब। बहुत मजबूरी पड़ा ही, तब हेतिरा करत ही, और तोहरे सब खाती करत ही। हाँ? एक हतार गाड़ी चंपवा को रोके बाटे, रुके। हाँ, जान लकी अरझाए है, अनारझाए हो तो वही चली जात। ऐसा है तो का बना दे ड्राइवर, हाँ? इनका बना दे कंडक्टर। ठीक है? हाँ? साइड में खड़ा हो जा, बात खड़ा करो। है यही कि ओ मालकिन, आओ ना। क्या बेटी? कह रहा हूँ, ओ सॉरी, कह रहा हूँ, कह रही हूँ। अभी गिरिया लोग गड़बड़ा जाएंगे, फिर धंधा भी नहीं होगा। मालकिन, तुम्हारे लिए तो मैं एक पतला सा ढूंढ ली हूँ और अपने लिए मोटा सा ढूंढ ली हूँ। अरे बेटी, देखने में वो कैसे हैं? देखने में तो एकदम सुआब लगते हैं, एकदम बहुत चिकने हैं। लाओ बेटी, डरो मत। हाँ, ये बैग तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, हाँ। इसी में सारा माल है। अरे परेशान मत होइए, कभी मैं आपको धोखा दी हूँ क्या? लीजिए। लाइए, उसको भी दीजिए ना। अरे लाओ, डरो मत, मैं हूं ना। चला जाए। आवा चली। मगर कैसे बेटी? कैसे? क्या बात है? अरे एक गाड़ी है सरकारी, मोरे दुल्हा। अरे एक गाड़ी है सरकारी, बाला में तानी धीरे चलई हो।
साहब आप मिलिए, मैं चला। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे चंपा, अरे मैं तो बनारस जा रही हूँ। यानी तुम बनारस जा रही हो? हाँ। क्या करने? अरे सरदार जी, आज कैसे चंपा को याद कर लिया आप? अरे ये इतना दिनों के बाद मैं सोचा कम से कम चंपा का तो ख्याल कर लूं, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। आपके मैं राह देखते देखते एकदम ऊब गई थी कि अच्छा? सरदार जी कोठे पे आते थे और सरदार जी क्यों नहीं आ रहे हैं? हमको लग रहा है कहीं फंस गए हैं। नहीं नहीं, कहीं फंसे नहीं थे। अब आज मैं आ गया हूँ तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अच्छी बात है। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा साइड में लग जाओ। मेरा लोढ़ा सिंगाता होगा, थोड़ा उसका वेट कर लेते हैं। उसके बाद सरदार जी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। सरदार जी, क्या बात है लोढ़ा? सूरज आ गया सरदार जी। क्या? अस्पताल से आ रहा हूँ सरदार जी। सूरज एकदम ठीक ठाक हो गया? जी सरदार जी। डॉक्टर साहब को पेमेंट कर दिए? जी सरदार जी। ऐसा करो लोढ़ा सिंह, सरदार जी। पवन से मैं बात करता हूँ। जी सरदार जी। पूरे साथियों को लिवा कर जल्द गुफा पर पहुंचो। जी सरदार जी। साथियों, हाँ सर। चलो। जय मां भवानी की। क्या बात है पवन? बात यह है कि कम से कम ऑर्डर दो, मैं पहचान तो कर लूं। पवन, हाँ? तुम किससे मिलना चाहते हो? अपनी बहन से मुलाकात करोगे? मेरी बहन? अरे तुम्हारी बहन छाया। मेरी बहन छाया कहाँ है? मैं वादा किया था कि एक दिन तुम्हारी बहन से जरूर मिलवाऊंगा। हाँ तो मुझे मेरी बहन से मिलवा दीजिए ना। अरे ओ छाया, छाया देखो, ये तुम्हारे भैया पवन खड़े हैं। मैं वादा किया था कि एक दिन तुम्हारे भैया से जरूर मिलवाऊंगा, और अपने भैया से मुलाकात कर लो। छाया, छाया बहन, अरे तू कहाँ चली गई थी पगली? हाँ? बोल, कहाँ चली गई थी? अपने भाई की याद भूल गई थी? हाँ? मुझे मत कहो छाया, तुम्हारे लिए छाया मर चुकी है। जब से मेरी शादी की है, अपना मुंह नहीं दिखाने आए मेरे भाई। मैं इस भाई को नहीं जानती। तुम तो कहते थे कि बहन मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन तुम मुझे भूल गए। नहीं बहन, तेरी शादी करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया और वहां जाकर खूब मेहनत करके पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद मैं घर आया। मेरे पास काफी पैसा हो गया था, 50,000 रुपया हो गया था, और मैं तेरे दरवाजे पर लेकर के गया। तेरे दरवाजे पर जब लेकर के गया तो तेरी सासू माँ वहां बैठी थी, और उसे पैसा दे दिया। उससे पूछा कि मेरी बहन कहाँ गई, तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन पूजा करने गई है मंदिर में। और मैं पूछा कि जीजा जी कहाँ गए, वो भी कही कि जीजा जी तुम्हारे साथ में गए हैं बहन के, और पैसा ले लिया। मुझे धोखे से इतना मारी कि क्या बताऊं। मार करके मुझे अपने घर से बेघर कर दिया। ये तो मैं अपनी जान देने जा रहा था तेरे लिए बहन, पहाड़ी से कूद करके, और वो बेचारा वो बापूजी आकर के बचा लिए। ठीक है, अगर फिर भी तेरे भाई पर तुझे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो चला जा रहा हूं, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा गुड़िया। कभी नहीं आऊंगा, जा रहा हूं। भैया,
हाँ लेकिन आप मिल गए, बहुत बड़ी खुशी मिल गई मेरे भाई। सब ठीक हो जाएगा बहन, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सूरज, सूरज ये बताओ, जी भैया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अब? आपके आशीर्वाद से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भैया। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीबी सब कोई सामने खड़े हुए हैं, सबसे मुलाकात कर लो। जाओ सूरज। ठीक है भैया। पिताजी, पिताजी, सूरज, काफी दिन बाद मिले हैं। अगर आपके इस बेटे से कोई गलती हो गई हो तो पिताजी आप मुझे माफ करना। नहीं मुन्ना, गलती तुमसे नहीं मुन्ना, बल्कि गलती तो मुझसे हुई है। जिन हाथों से मैं तुझे नाजुक से पाला था मुन्ना, और उसी तेरी माँ के कहने से मैं इस हाथों से मार मार कर तुझे घर से बेघर कर दिया मुन्ना। अगर हो सके तो मेरी गलती को माफ करना मुन्ना, माफ करना। पिताजी, कहा गया है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। जिसने जिसने बुरा किया है उसका उसका घर देखो। आपने बुरा काम किया, उसकी सजा आपको मिली। मैंने आपको माफ किया, आपने मुझे माफ किया, लेकिन पिताजी मेरी छोटी बहन कहाँ पर है? साथ में है मुन्ना। भैया, अरे गुड़िया, अपने इस भाई को एक बार अपने गले से लगा ले। ये तेरे भाई समझ ले, तेरे लिए एकदम बेचैन है गुड़िया। क्यों नहीं भैया? आजा गुड़िया। भैया, स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, जब मुझसे गलती हो गई इसलिए कि मैं बिछड़ गई, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई स्वामी। अरे पगली, इतना भी तुम्हें नहीं अकल है? दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गई है। अगर ये तेरे स्वामी हैं तो ये तुम्हारे ससुर जी हैं, उनके भी पांव लगो, जाओ उनसे भी आशीर्वाद लो। क्या बात है पवन? मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। किससे? ये नहीं, बलवंत से। बलवंत सिंह से। ठीक है, बात कर लो। आप मुझे नहीं जानते होंगे। नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं छाया का भाई पवन कुमार हूँ। पवन कुमार? जी हाँ, लेकिन आपने बहुत बड़ी नादानी किया। एक बेश्या के साथ शादी करके अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और आप ये नहीं जानते थे, ये जानते थे कि ये चंपा रानी है, लेकिन ये चंपा तवायफ है। बनारस की मशहूर तवायफ चंपा है। और मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। इसे आज मैं दहेज का रुपया देने आया हूं। दे दो, शौक से दे दो। ठीक है, शौक से। देखिए पवन, मेरा यहाँ क्या काम है? मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इसलिए कि हमारे सारे साथी लोग हमारा इंतजार करते होंगे। ठीक है, ठीक है, चलता हूँ। चलिए। जय मां भवानी की। जय भवानी, जय सरदार जी। चंपा, नमस्ते। खुश रहो बेटा। हमका पहचानत यहाँ? हारे तो का ना पहचान पाऊ। अच्छा, या मोर मुताऊ। आज भैया मुताऊ कहत ब्या,
पुताऊ ना है। पुतऊ नहीं कहती है आए हाँ मोर मुताऊ तोहरे बोलायू का हाँ? मारत आज हम तुहार पाव रोटी करे हमार बहन कहाँ गए रही? मंदिर में पूजा करे। हाँ? यहाँ मत मारो ना, काहे? यहाँ पतला चमड़ा होता है। पतला चमड़ा होता जहाँ मोटवार हो बता हुआ मारी। हाँ? अच्छा दहेज ले बे? नहीं नहीं, हाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ ना चाहिए तब का मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास क्या चीज की कमी है? हाँ? बताइए, मैं खुद ही पैसा बांटती हूँ। का बात हो रही? बाबू आया है, बाबू यह आया है नहु से मिल ले। बाबू ले। पैसा ले चम्मा सम्मा ले ले चम्मा ले ले और इनका चला नई दिल्ली लिया चला। जौन गंगा कैसेट वाले हो नहीं किया से गाड़ी मंगवाई ले, ड्राइवर साहब को बुलवाई ले, तेल का पैसा न दे और भाड़ा दिया दे और करे बाद इनका लिया चला नई दिल्ली, वही लाल किला देखे हुई देखवाई हुई। सही कह रहे लोग। हाँ, मुझे वही छोड़ देना, मैं वही दिल्ली में अपना लाल किला दिखाऊंगी। लाल किला दिखाइए और करे बाद ये वही दिल्ली में चलबा करी है। लकुश, हाँ। अब बोल मैं कितना चुम्मा ले लूं इसे? आज इतना चम्मा लाई लो हाँ। कि जितना ले पावा बस और का इतना? अब कौन अच्छा अरे चंपा, अब पहचान ले, अब इनका कायदे से पहचान रही मुझे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? अरे तुम वही बलवंत हो ना? हाँ, मैं वही बलवंत हूँ। अपने भाई- मैं ही बलवंत, तेरा क्या लगता है रे? वही बलवंत। सूरज जी पिताजी ये वही तेरी सौतेली माँ है। ऐसे के कहने से मैं तुझे मारकर घर से बेघर कर दिया था। ऐश चुका ले अपना हिसाब। जिस तरह से तुझे मरवाई थी और मारी थी उससे 2 गुना बढ़कर के इससे मारना, छोड़ना मत। क्योंकि ये साली माँ सौतेली है। सौतेली बे। अरे वो है यार सौतेली, मारा एक लवकुश, हाँ तुम दोनों आदमी हाँ इसको कायदे से इसकी हाँ। इज्जत करना। कायदे से इज्जत लूट ले भाई। ठीक है बस साले, इज्जत यानी मारने से कहा। मारने से। ठीक है ठीक 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 है। और हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा भूखे हैं। भूखा। अरे पवन भी भूखे हैं, हम भी थोड़ा नाश्ता करने चल रहे हैं। चला ठीक ठीक है है। चला। जाइए जाइए पिताजी जाइए, नाश्ता पवन बना। जी चल रहा हूँ, नमस्ते। अभी नमस्ते तुमसे नहीं करूंगी। क्यों? भैया क्योंकि आप आइए। कुछ आप बाकी मेरी है? बात सुनिए। हाँ बोलो, आइए इधर। सुनाइए क्या बात है, क्या कहना चाहती है आप तो आप? जानते हो कि मैं चंपा तवाफ हूँ। हाँ? और वो बलवंतवा क्या कह के जा रहा है? क्या? इसे मारिए। अरे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। बात सही कह रही एक हो। औरत के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो, हैं? कोई मर्द नहीं हो, हिजड़े हो। वाह, पिता जरा कहा करी हम अपन से भी करवाइए क्या? अरे तुमसे पूछना चाहिए उसी बलवंत से। हाँ कि सही ये कह रहे। बताइए कि तुम्हारे पास 2 बच्चे थे। तुम्हारे पास जब 2 बच्चे छोटे थे, तुम्हारी बीवी का देहांत तो हो गया था, तो क्या जरूरत थी एक कोठे वाली को लाने को? बात सही है, बिल्कुल मगर सही। उसका तो नशा छाया था कि बीबी आए, मुझसे बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। ठीक। पवन बेटा, हाँ मैं बलवंत का वही सबक सिखा रही थी, और आपको जो करना है शौक से करिए।
चंपा रानी सब शर्त मानने के लिए मंजूर हैं। तो मैं क्या करूंगा? अब दुश्मनी ज्यादा आपकी बलवंत से और हमारे सूरज भैया से है। बाकी ये तो इनके घर का मामला है, उसे ये लोग समझेंगे, और मैं ठहरा रिश्तेदार आदमी, मैं इसके बीच में क्या कर सकता हूं? इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं कि इनके घर में मैं अपनी बहन की शादी किया हूं। अच्छा, तो मुझे माफ करना, अब मैं चलता हूं। देखिए भैया, अगर जब ये बता ही चुकी है कि मैं बलवंत सिंह को सबक सिखाने के लिए इस घर में आई थी, इसने गलत नहीं कहा, सच कहा। पिताजी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं इसे मारूंगा नहीं, इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। सिर्फ इसकी सजा ये है कि भैया बाबू से, साथ ही साथ गंगा कैसेट के मालिक हमारे पुनीत शर्मा जी से ये अपनी गलती मान ले, उसके बाद इसको माफ है, ये अपने यहाँ जा सकती है। ये बात तुम सुन रही हो? तुम्हें ये बात मंजूर है? यहाँ रहना नहीं है अब बलवंतपुर में, तुम्हें अब बनारस जाना होगा। क्यों? इनके कहने का मतलब यही है, बता रहा हूं। और क्यों? मैं यहाँ के रहने काबिल नहीं हूँ। नहीं, अब तो मैं काबिल अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। अब काबिल नहीं हो। जो कह रहे हैं गलती मान लो और चली जाओ तुम। यार हम तो बलवंत सिंह बाबू साहब का परिवार खराब करे। हाँ, अहिया रहे पर न जानी कितना गांव वाले को बर्बाद कर देबू। सही बात है। नई दिल्ली में रह जाबू तो जितना रणुआ पर है सब मेहरारू वाला हो जाई है। ऐसा ये न रहा है, ये गाँव देश न गंधवाओ, सीधा बनारस ही जा, अपने दिल्ली गंधवाओ मत। चलो जाओ, चलो। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं गलती मान ले रही हूँ। हाँ, मान लो भैया बाबू लोग से। जल्दी जल्दी। भैया रे और हमारे गंगा कैसेट मालिक, हम आप सबसे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे गलती मानती हूँ कि मैंने जो रात भी की, ऐसे गलतियां कोई नहीं करना। नहीं, जो सजा मुझे मिल रही है, जो मेरी ओवरहालिंग हो रही है, वैसे तेल लगा के आप लोग की होगी। सारा गुण है। बाद में मोबिल लगा के होगा भी अगर अकड़बाजी। मुझे माफ करना, मैं चल रही हूँ। अब इस बलवंतपुर गांव छोड़ के अपने बनारस जाऊंगी। मैं बलवंतपुर से कोई नाता मेरा नहीं रहेगा। वहीं फिर नया धंधा जमा होगी। जाओ। हाँ साथियों, ये रहा हमारे मास्टर राकेश कुमार पटेल एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। संगीत का नाम यही था भैया। बोल। वफादार भाई, बाप कसाई और डाकू ज्वाला सिंह, डाकू ज्वाला सिंह, डाकू ज्वाला सिंह। इस संगीत में यहाँ हम छोटे कलाकारों से कोई टूटिया हुई हो तो आप लोग उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं और हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो हमारे गंगा कैसेट वाले पुनीत शर्मा जी हमारे चैनल को सरप्राइज करिए, लाइक करिए, और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। धरती माता की जय।